क्या देखना कि जगह नहीं है। रुक بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. عزیزان محترم، ہم اور آپ ایک مومنہ کا جنازہ لے کے یہاں جمع ہوئے. ایک عورت کے پہلے مرحلے میں دو ہی رخ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان دو رخوں کے ساتھ ایک تیسرا رخ لگایا جاتا ہے. جو پہلے مرحلے کا پہلا دو رخ ہے وہ یہ کہ عورت ایک باپ کی بیٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس کی زندگی کا شروع ہوتا ہے کہ عورت بچوں کی ماں. لیکن ان دونوں مراحل کے درمیان ایک مرحلہ پایا جاتا ہے کہ عورت کسی شوہر کی زوجہ بھی ہوتی ہے اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ اگر یہ مرحلہ درمیان سے ہٹا دیا جائے تو نہ کوئی عورت بیٹی بن سکتی ہے نہ کوئی عورت ماں. یعنی درمیان کی کڑی ہے وہ وہی زوجہ ہونا. اور ان تین مرحلوں کے لیے اگر کسی انسان کو عورت نیک مل گئی، چاہے وہ بیٹی کا مرحلہ ہو، اس لیے کہ یہی بیٹی وہ بیٹی ہے جو چاہے تو پورے خاندان کی عزت بچا لے اور چاہے تو خاندان کی بے عزتی کا سبب بن جائے. اس کے بعد جس مرحلے کو ہم لوگ زوجہ کا مرحلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پاک مرحلہ ہے. اگر اس مرحلے تک آتے آتے خدا نخواستہ اگر عورت کا پیر پھسل گیا تو وہ نسلوں کی بربادی کا ذریعہ ہے. لیکن اگر عورت نے اپنے کردار کو بچا رکھا تو بچانے کے بعد جو اولاد دنیا کے حوالے کرتی ہے وہ سر اٹھا کے جیتی. جس شوہر کے سہارے اولاد کو دنیا کے حوالے کرتی ہے اس شوہر کے افتخار کا سبب بنتی ہے. میرے سامنے مومنہ کا جنازہ ہے اور حسن اتفاق ایسا ہے کہ ایک بار یہ میرے ساتھ حج پہ تقریباً 45 دن تک رہے. دیکھیے ایسے تو گھریلو تعلقات ہونے کی وجہ سے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے روابط، لیکن یہ 45 دن جو ان کے ساتھ گزرے ہیں اس میں صرف اتنا فاصلہ تھا کہ یہ میرا دروازہ تھا یہ ان کا دروازہ تھا. لیکن مقداد بھائی میرے ساتھ تھے. میں اس میں محسوس کرتا تھا کہ کتنی منتظم ہیں جنہوں نے اتنے بڑے گھر کو جو ہے وہ سہارا دے رہا. لیکن اتنے بڑے انتظام کار ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ایک جملہ کہوں گا
बहुत नेक थी आप, बहुत अच्छी थी, लेकिन आपका कैरेक्टर हम लोगों के लिए जो है वो नमूना नहीं बन सकती, मिसाल नहीं बन सकती आप। शायद यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने हमारे दरमियान एक ऐसी औरत को भेजा कि जब वो बेटी बनी रही तो बेटियों के लिए नमूना थी, जब वो ज़ौजा बनी रही तो ज़ौजा होने के लिए नमूना थी, और जिस दिन माँ बन गई तो अपने बच्चों के लिए नमूना हो गई। अजीज़ों, जब वो बेटी थी तो बाप कह रहा था कि अभी है ये अपने बाप की माँ है। जब वो ज़ौजा बनी तो शौहर कहने लगा कि फातिमा ज़िंदगी भर हमसे कोई सवाल नहीं किया है, कुछ तो मान लो। और जब वो हसनैन जैसे बच्चों की माँ बनी तो तारीख़ में एक फिक्रा मिलता है कि जिस दिन फातिमा का वक्त आखिर आया, बच्चों से कहा बच्चों जाओ नाना की कब्र पे और मेरी सेहत के लिए दुआ करो। बच्चे घर से निकल के कब्र रसूल पे आए, और कब्र रसूल पे आने के बाद रवायत का फिक्रा है, बच्चों ने ताबीज़ कब्र से लिपट के बैन करना शुरू किया। कहा नाना मादर गिरामी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप उनकी सेहत के लिए दुआ फरमा दें। रवायत का फिक्रा है कि अभी बच्चों ने दुआ किया था कि कब्र नबी हिलने लगी और आवाज़ आई बच्चों अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, उसका हमसे जो है वो विसाल हो चुका है। हसनैन दौड़े हुए घर में आए, वसीयत के मुताबिक अस्मा ने कहा और बच्चों खाना खा लो। मैं पुरसा देते हुए कहूँगा कि शायद तारीख़ की ये वाहिद माँ है, और ये ऐसे बच्चे दुनिया में कहीं ना मिलेंगे। जैसे ही अस्मा ने कहा आओ बच्चों पहले खाना खा लो, तो मर्दा बढ़ता है हसरत से कहते हैं क्या तुमने कभी माँ के बगैर खाते देखा है कि जो आज मुझे खाना खिला रहे। अजरकुमुल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय हमें सैयद शोहदा में। और उसके बाद वसीयतों का एक सिलसिला शुरू हुआ। मैंने वसीयतों में दो जुमले जब पढ़े, एक जुमला जो मेरे दिल पे असर कर गया, फातिमा कहती है अली अगर मेरे बच्चों की कोई गलती हो जाए। और दूसरा फिक्रा है कि फातिमा अली से कहती है अली हमें तुम गुस्ल देना। अजीजों, पहला फिक्रा बहुत सोचने के बाद जहनों तक पहुंचा कि मैं जहरा से कहूँ जहरा तुम्हारे बच्चे जो है वो मासूम है, उनसे किसी गलती का इम्कान नहीं है। तो एक मरतबा शायद फातिमा जवाब दे ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं क़यामत तक की माँओं को ये सिखा के जा रही हूँ, दुनिया छोड़ने से पहले हर बाप को ये मशवरा दे के जाना कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इसलिए कि जैसे माँ बच्चों का ख्याल रखती है वैसा ख्याल कोई बाप भी बच्चों का नहीं रख सकता। और उसके बाद दूसरा फिक्रा कि अली मुझे तुम गुस्ल देगा। अल्हम्दुलिल्लाह मरहुमा के 5 बेटे हैं, बेटी है, और सब के सब जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। और अभी घर में शौहर का तो इंतकाल हो चुका है, अभी घर में लोगों ने देखा होगा कि बेटी भी अगर गुस्ल देने जा रही होगी तो गांव की और मोहल्ले की औरतों ने कहा होगा नहीं हम तो मौजूद हैं। ये बिल्कुल शरीयत में कानून है कि शौहर अपनी ज़ौजा को गुस्ल दे सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, उस घर में अस्मा पहले से मौजूद थी, उस घर में फिज़ा मौजूद थी, उस घर में जो है वो जनाब ज़ैनब मौजूद थी, इन सब की मौजूदगी में अली गुस्ल देने के लिए क्यों चले गए? मैं कहूँगा मौला अगर आप इन औरतों से कह देते तो फातिमा को गुस्ल दिया जा सकता था। इसका राज तो उस वक्त जो है वो ज़ाहिर हुआ जब गुस्ल देते देते एक मरतबा अली की चीख सुनाई थी। सलमान नाकिल है कि मैं बाहर बैठा था, मैंने अली को अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह से चीख के रोते नहीं सुना था। मैं बेचैन हो के बाहर इधर से उधर टहलने लगा। थोड़ी देर के बाद जब अली जो है वो घर से बाहर निकले तो मैंने फ़ौरन पूछा अली क्या बात थी, कौन सी ऐसी मुसीबत ताज़ा आ पड़ी थी कि आप जो है वो चीख कर रोए? तो एक मरतबा अली दोनों हाथों से सर पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं सलमान रोऊं तो
ایسے نہ رو، اس لیے کہ غسل دیتے دیتے جب میرا ہاتھ زہرا کی پسلیوں پہ گیا تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور نبی کی بیٹی اتنی صابرہ تھی کہ پوری مصیبت اکیلے برداشت کر لیا، اور مجھ سے بھی نہیں بتایا کہ مجھ پہ کون سی مصیبت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و